हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डोंट फॉर अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई बहुत ही अच्छे से होंगे और लास्ट वीक आप भाइयों ने मार्केट से एक अच्छी अर्निंग जो है वो ज़रूर की होगी। मैं आप भाइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। मैं बहुत से ऐसे अकाउंट्स देखता रहता हूँ जो कि प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ जो है वो काम नहीं करते। इक्विटी उनकी बहुत ही कम होती है, लेकिन वो जो लॉट साइज यूज़ करते हैं वो बहुत ही बड़ी होती है, जो कि उनके अकाउंट के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं होती। और थोड़ी सी मार्केट अगर उनके अगेंस्ट मूव कर जाए, या तो उनका अकाउंट वॉश हो जाएगा, या तो वो एक अपने अकाउंट के लिहाज से एक बिग लॉस लेके मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो मेरी भाइयों से हमेशा रिक्वेस्ट रही है और आगे भी रहेगी कि आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ काम किया करें। अपनी इक्विटी के लिहाज से, बैलेंस के लिहाज से नहीं, इक्विटी के लिहाज से अपनी लॉट साइज को जो है वो डिफाइन किया करें। ठीक है। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ या मेरी न्यू वीडियो अपलोड हो या मैं अपनी कम्युनिटी में कुछ भी बात करूँ, वो आपको वक्त पर मिल सके। लास्ट वीक अगर हम देखें, अब नेक्स्ट वीक हम को देखें, तो मंडे वाले दिन कोई ख़ास न्यूज़ हमारे सामने जो है वो नहीं है। लेकिन हमने अक्सर औकात देखा है कि न्यूज़ ना भी हो तो भी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है। ट्यूसडे को देखें तो 7 PM पाकिस्तान टाइम सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की न्यूज़ है, फिर न्यू होम सेल्स की न्यूज़ है, फिर रिचमॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की न्यूज़ आ रही हैं। ठीक है। ये मार्केट के अंदर थोड़ी सी वोलेटिलिटी जो है वो मार्केट लेकर आएगी, यानी कि ट्यूसडे को आपको मार्केट के अंदर हल्की हल्की तेजी जो है वो देखने को मिलना शुरू हो जाएगी। वेडनेसडे की अगर हम बात करें तो डॉलर की कोई ख़ास ऐसी न्यूज़ नहीं है कि हम ये कहें कि जी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जो हलचल है वो हमें देखने को मिलेगी। लेकिन सुबह के टाइम 6:30 बजे ऑस्ट्रेलिया की 3 न्यूज़ एक ही टाइम में आ रही हैं। तो ऑस्ट्रेलियन पेयर्स जो हैं ये काफ़ी वोलेटाइल हो सकते हैं। मैं साथ ही साथ एक और बात भी आप भाइयों को बताता जाऊं कि जब आपको मालूम हो कि एक पेयर या एक करेंसी, सॉरी, उसकी न्यूज़ आनी है और वो काफ़ी वोलेटाइल हो सकती है, तो काइंडली ट्राई किया करें कि आप उसके पेयर्स के ऊपर ट्रेड मत करें। जैसे कि हमें अब मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ आनी है सुबह 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम, तो हमने कोशिश करनी है कि हम मंडे को कोई भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर के जो पेयर्स हैं उनको ट्रेड ना करें। ठीक हो गया। थर्सडे की अगर हम बात कर लें तो 5:30 बजे अकॉर्डिंग टू दी पाकिस्तान टाइम एडवांस जीडीपी क्वार्टर टू क्वार्टर, फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, और फिर उसके बाद एडवांस जीडीपी प्राइस इंडेक्स, यानी कि ये तीनों न्यूज़ एक ही टाइम में आ रही हैं और मार्केट के अंदर मुझे लगता है काफ़ी हलचल देखने को मिल सकती है। फ्राइडे को देखें तो बैंक ऑफ जापान अर्ली मॉर्निंग ही जो है उनकी जो आउटलुक रिपोर्ट भी आ रही है, उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और वो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के ऊपर भी जो है वो बातचीत करने जा रहे हैं, यानी कि अपने इंटरेस्ट रेट को वो डिस्कस करेंगे। तो अर्ली मॉर्निंग मेरे ख्याल में जापान के जो पेयर्स हैं उनमें भी हमें काफ़ी वोलेटिलिटी जो है वो देखने को मिल सकती है। सो लिहाजा ये न्यूज़ भी अर्ली मॉर्निंग आ रही है। इसका मतलब कि थर्सडे वाले दिन हमने कोशिश करनी है कि हम जापानीज येन के जो पेयर्स हैं उनको ट्रेड ना करें, और अगर हम उनको ट्रेड कर भी रहे हैं, तो आपको बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस के साथ उनके साथ काम करना होगा, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, हाई इम्पैक्ट ये न्यूज़ हैं। सो ये ना हो कि मार्केट एकदम से आपके अगेंस्ट जो है वो अपनी मूवमेंट दिखा दे। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि और ये न्यूज़ 12 बजे तक हमें देखने को मिल जाएंगी। फिर कनाडा की न्यूज़ आ रही है, जीडीपी मंथ टू मंथ। फिर यूएसडी की 2 न्यूज़ आ रही हैं, यानी कि मेरे ख्याल में ट्यूसडे से मार्केट के अंदर हलचल जो है वो आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगी। और आपने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ काम करना है, स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। बहुत से लोग हैं जो स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते हो, वक्ती तौर पे तो वो पैसा बना लेते हैं, लेकिन लॉन्ग रन वो फेल हो जाते हैं और आखिरकार उनका अकाउंट जो है वो वॉश हो जाता है। ठीक है। तो आइए हम अपने चार्ट पे जाते हैं और नेक्स्ट वीक को हम
प्रिडिक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो चार्ट है वो डॉलर करेंसी इंडेक्स का है, और आप भाई जानते हैं कि इसको एनालाइज हम क्यों करते हैं, ताकि अगर हमने इसको सही तरीके से एनालाइज कर लिया तो हम यूएसडी के तमाम पेयर्स को बआसानी जो है वो पे ट्रेड कर सकते हैं। आप देखें तो मार्केट ने ये अपना एक हाई बनाया, यानी कि ये हायर लो लगा, मार्केट डाउन में आई, मार्केट ने अपना एक लो बनाया, फिर मार्केट अप गई, फिर मार्केट ने अपना एक लो इसके बिल्कुल पास आके मार्केट उठी, यहाँ से मार्केट ने अपनी रिजेक्शन की, मार्केट ने अपना एक न्यू लो बना लिया, फिर मार्केट उठी, अपनी ट्रेंड लाइन को बखूबी अंदाज से मार्केट ने फॉलो किया, रिजेक्शन दी, मार्केट ने एक न्यू लो बना दिया, ठीक है। फिर मार्केट अप में गई, अब इस ट्रेंड लाइन के पास पास मार्केट आई, लेकिन फिर मार्केट डाउन साइड में आ गई। अब मार्केट इस बॉक्स के अंदर मूवमेंट अपनी दिखा रही है, और हमने देखा भी है कि लास्ट वीक ज़्यादातर न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट थी, और हम लोग ये जानते हैं कि अमेरिका के अपने अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं हैं, उनकी इकोनॉमी अच्छी नहीं जा रही, और डेंजर जोन पे इस टाइम अमेरिका खुद भी खड़ा हुआ है, ठीक है। और मुझे लगता है कि डॉलर करेंसी इंडेक्स जो है ये अपने इस बॉक्स को बिलो साइड पे ब्रेकआउट दे सकता है। तो हमने ये एक हिस्ट्री देखी है कि मार्केट अपना जो है वो लोअर लो लगाती जा रही है, और यहाँ पे मार्केट अपना हायर लो जो है वो बनाती चली जा रही है। तो मेरे ख्याल में अगेन मार्केट अपना एक लोअर लो जो है वो क्रिएट करेगी, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन देगी, फिर मार्केट जो है वो अप से में मूव ले सकती है। सो ये सीन हमारे सामने बन चुका है डॉलर करेंसी इंडेक्स का। मार्केट फॉलिंग वेज में है, हमने इसको इग्नोर नहीं करना। अपनी जो भी ट्रेडिंग हमने करनी है डॉलर के पेयर्स के ऊपर, हमने डॉलर करेंसी इंडेक्स को इसके मुताबिक जो है वो वॉच ज़रूर करना है। ट्रेड एट जो ऑन रिस्क का योर प्रॉफिट है योर लॉस है, ठीक है। मैं जस्ट आपको अपना एनालिसिस दे रहा हूँ, आपको ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। डिस्क्लेमर मैंने आप भाइयों को दिखा दिया हुआ है। चलें आगे हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड के मुझे दो सिनेरियोज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। या तो गोल्ड अपसाइड में जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये एक चीज़ बना के दिखा देता हूँ, वो कहीं आप लोगों को मिस ना हो जाए कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं अभी, क्योंकि मार्केट जो है वो डाउन में, तो मैं इसको जो कलर है वो मैं रेड दूंगा। और अच्छा, अब मैं आप भाई को यहाँ जैसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, मार्केट ने यहाँ से अपनी सपोर्ट ली, मार्केट अप गई अपने इस जोन तक, फिर मार्केट फॉलिंग में आई। अब अगेन मार्केट ने अपने इसी जोन से सपोर्ट लिया और बुलिश की कैंडल जो है वो फॉर्म की। तो मेरे ख्याल में मार्केट्स की अपसाइड में जाएगी, वहाँ से जो डॉलर इंडेक्स है ये डाउन साइड में आएगा। अगर ये डाउन साइड में आता है तो लिहाजा गोल्ड पर हमें ऐसी इस तरीके से अप साइड में देखने को मिल सकता है। तो मार्केट इसके जिग जैग में इस तरीके से मूवमेंट अपनी दिखा सकती है। ओवरऑल मुझे लगता है कि गोल्ड जो है ये बुलिश हो सकता है, और ये 2030 तक जा सकता है। अब हम इसका एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट इस तरीके से अपनी मूवमेंट नहीं दिखाती, देन क्या हो सकता है। सो लिहाजा मैं आपको इस तरीके से अब समझाना चाहूँगा। ये मैंने जान के ही इस तरीके से वो बनाया था, ताकि मैं आपको नेक्स्ट मूवमेंट जो है इसकी वो समझा पाऊँ। मान लेते हैं कि मार्केट अपसाइड में मूव नहीं करती, मार्केट डाउन आती है अपने इस जोन में, फिर अप जाती है। ये अब जो जोन है ये मार्केट के लिए एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है, एज ए बैरियर काम कर रहा होगा। मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे आती है, अगेन मार्केट फॉलिंग में आ जाती है, फिर मार्केट अपनी सपोर्ट लेती है, अपने इसी बैरियर की तरफ मार्केट जाती है, और अगेन मार्केट फॉल करती है। क्योंकि हमने देखा है कि डॉलर करेंसी इंडेक्स जो है वो भी जो है फॉलिंग वेज में, लेकिन अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है। सो लिहाजा अब हम यहाँ से देखते हैं कि अगेन मार्केट जो है वो बुल रन करती है, और मेरे ख्याल में फाइनल डेस्टिनेशन जो है फॉर द नेक्स्ट वीक वो गोल्ड की है 2030। सो लिहाजा एक तो है कि मार्केट डाउन साइड में नहीं आती, यहीं से ही अपनी जिग जैग मूवमेंट अपने को दिखाती है और बाय में जाएगी, या मार्केट ये सीन हमें नहीं दिखाती, ये सिनेरियो नहीं दिखाती, मार्केट डाउन में आती है। तो मुझे लगता है ये सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है गोल्ड के ऊपर। सो लिहाजा ओवरऑल
हमने इसको बाय में देखना है। टारगेट मैंने आपको बता दिया है, आप अपना ओन एनालिसिस भी इसके ऊपर लाजमी करें। मुझे बहुत हद तक श्योर है हम गोल्ड के ऊपर एक अच्छा मुनाफा जो है नेक्स्ट वीक ज़रूर अर्न कर पाएंगे। अगली बात हम कर लेते हैं यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी को देखें तो यूरो यूएसडी अपनी इस ट्रेंड लाइन को बखूबी अंदाज से फॉलो करती चली जा रही है और मेरा ऐसा मानना है कि अभी यूरो यूएसडी में ताकत है कि ये अपने आप को मजीद अपसर में लेकर जा सकती है। अभी जैसे कि मान लें ये अभी मार्केट्स की ऊपर है, मान लेते हैं कि यूरो यूएसडी जो है वो यहाँ से ही अपसर में जाता है, यानी कि यहाँ पर जाता है, अपने इस ट्रेंड लाइन की तरफ मार्केट मूव करती है मान लेते हैं, तो क्या होगा, यूरो जो है वो आपका इस जोन तक आ सकता है जो कि डिमांड जोन है। ये जो ग्रीन ट्रेंड लाइन मैंने जो सपोर्ट मैंने आपके सामने ड्रॉ की है, ये एक्चुअली में डिमांड जोन है। अगर मार्केट यहाँ पर आकर आपको रिजेक्शन देती है, द बेस्ट टाइम होगा यूरो यूएसडी को बाय करने का फॉर द टारगेट 1.1070 के लिए, ठीक है। सो लिहाजा अपना ओन एनालिसिस भी आपने इसके ऊपर लाजमी करना है और डॉलर करेंसी इंडेक्स को आपने इग्नोर नहीं करना। आगे हम बात कर लेते हैं पाउंड यूएसडी की। पाउंड यूएसडी ने भी वही किया, मार्केट अपनी इस डिमांड जोन के पास आई, सपोर्ट के बिल्कुल पास आया। देखें, ये लाजमी नहीं होता कि मार्केट अपने सपोर्ट को टच करे और फिर ही ऊपर जाए, मार्केट उससे के पास से भी आके भी बुल रन अपना कर सकती है, ठीक है। सो लिहाजा अभी के लिए ये हमने देखा कि मार्केट जो है वो इसके अपनी सपोर्ट के पास आई और बुल रन में जा रही है। चांसेस हैं कि इसकी मार्केट इसी तरह से मजीद आपको अपसाइड में देखने को मिल सकती है फॉर द टारगेट 1.2540, यानी कि ऑलमोस्ट 100 पिप्स आपको मार्केट करंट प्राइस से भी दे सकती है। लेकिन इन एन अदर सिनेरियो हम वो भी देखते हैं कि मार्केट, मान लेते हैं कि मार्केट अगेन डाउन आती है, इस जोन में आती है, फिर बाय में जाती है, फिर यानी कि मैं आपको फिर से ड्रॉप करके दिखा देता हूँ। ये देखें, मार्केट ऐसे डाउन आ जाती है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, फिर मार्केट अब जाती है, क्योंकि अब ये वाला जो जोन है, ये वाला, ये मार्केट के लिए एज अब रेजिस्टेंस काम कर रहा होगा। फिर मार्केट डाउन आती है और फिर अगेन मार्केट जो है वो इस तरीके से अपने को अपना बुल रन जो है वो दिखा सकती है, ठीक हो गया। और इस तरीके से मुझे लगता है कि मूवमेंट हमें देखने को नेक्स्ट वीक में मिलेंगी, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आप इन एनालिसिस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन आपने डॉलर करेंसी इंडेक्स को इग्नोर नहीं करना। आगे बात कर लेते हैं यूएसडी सीएचएफ की। बहुत ही खूबसूरत एनालिसिस है, ये आपके सामने मैंने रखा हुआ। मार्केट ने यहाँ पे इसको आपने अंडरस्टैंड करना कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। मार्केट ने अपना ये देखें ट्रिपल टॉप बनाया, मार्केट डाउन आई, ये सपोर्ट थी, मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया, मार्केट अगेन अपनी इस सपोर्ट पे आई, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली, अप में गई, यहाँ से मार्केट ने अपनी रिजेक्शन दिखाई, ये एक फेक ब्रेकआउट बना, मार्केट यहीं पर मूवमेंट दिखाई, फिर मार्केट फॉल हुई, डाउन आई, इस जोन से मार्केट ने रिजेक्शन की, डाउन आई, अप गई, अगेन इस जोन से मार्केट ने रिजेक्शन की, फिर डाउन आ गई, ठीक है। फिर थोड़ी सी उठी, मार्केट ने अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक किया, डाउन आई, अप गई, इसी जोन से मार्केट ने अगेन अपनी रिजेक्शन दी, अपनी प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक किया, डाउन आई। अब सेम वही सिनेरियो, ये जो ऊपर आप देखते चले आए हैं, सेम वही सिनेरियो अब हमें अगेन मार्केट दिखा रही है। मार्केट ने अब सपोर्ट ली, ऊपर गई और इसी जोन में, ये वाला जो जोन है, मार्केट बिल्कुल उसके पास आके अब डाउन साइड में आई है, यानी कि अपनी रिजेक्शन मार्केट कर गई है। अब हमारे सामने एक न्यू लो मुझे लगता है कि खड़ा हुआ है और मार्केट अब अपना न्यू लो बनाएगी, जो कि मेरे ख्याल में 0.8755 हो सकता है। सो लिहाजा यूएसडी सीएचएफ को मैं सेल में देख रहा हूं, ना कि बाय में। आगे हम बात कर लेते हैं यूएसडी जापानीज येन की। जबरदस्त मुझे लगता है कि इसके ऊपर हम प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं और मार्केट को मैं H4 के लिहाज से देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये वाला जो जोन है ये इसका डिमांड जोन है और हम देखें, मैं इसको जूम इन करता हूँ तो मुझे पता चला कि मार्केट ने अपनी जो बुलिश कैंडल फॉर्म की है, ये बुलिश इनगल्फ कैंडल है, ठीक हो गया, बुलिश इनगल्फ कैंडल है। और इसकी एक और
खासियत जो थी, इसने अपनी प्रीवियस 2 कैंडल्स के तकरीबन ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अगर तो ये थोड़ी सी और ऊपर क्लोजिंग दे देता तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त बात थी, लेकिन कोई मैटर ऐसा नहीं है। ये अभी भी ज़बरदस्त अपना बुलिश इनगल्फ बनी हुई है और ये हमें बायर का जोर बता रही है कि मार्केट के अंदर बायर्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एंट्री ली है और अपने बिल्कुल डिमांड जोन से जो है वो बायर्स जो हैं वो आए हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी मार्केट मजीद जहां से हमें अपसाइड में देखने को मिल सकती है फॉर द टारगेट 137 के लिए। 137 यूएसडी जापानीज येन के लिए मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होगा। देखें, मार्केट जो है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। अगर डॉलर वीक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसडी जेपीवाई का जो पेयर है वो फॉल करेगा। क्या पता जापान डॉलर से भी ज्यादा वीक है, ठीक है, जापान डॉलर से भी ज्यादा वीक है, तो क्या होगा, ये जो एक पर्टिकुलर पेयर है यूएसडी का ये बुलिश में जाएगा और बाकी जो यूएसडी के जो पेयर्स हैं वो डाउन साइड में जा रहे होंगे। अभी मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी जो है वो दिखाता हूँ, फिर आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सो लिहाजा मैं इसको बाय में देख रहा हूँ और ना कि सेल में। और देखें, मैं एक एनालिस्ट हूँ और मुझे हर पहलू जो है वो मार्केट का देखना होता है। मान लेते हैं कि मार्केट इस तरीके से मूवमेंट नहीं करती, मार्केट डाउन साइड में आ जाती है, तो ये आपके सामने एक और जोन अवेलेबल है यूएसडी जेपीवाई का। यहाँ से आप अगेन इसके ऊपर जो है वो बाय का सेटअप जो है वो देख सकते हैं, सेम टारगेट के लिए फॉर 137.00 के लिए। ठीक हो गया, चलिए हम आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं CHF JPY की। तो CHF JPY का एनालिसिस मैंने D1 के चार्ट पे किया है और बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस है। ये इसको हम सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी बोलते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो जो है वो बनाऊंगा आप भाइयों को ये वाली जो स्ट्रेटेजी है ये सिखाने के लिए। आप देखें तो मार्केट कंटिन्यू बाय में चलती चली जा रही थी, कंटिन्यू बगैर किसी स्टॉप के मार्केट अप में गई। यहाँ पे आके हमें एक, आप कह लें कि हमें हैमर बोल लें, आप इसको पिन बार कह लें, जो भी आपका दिल करता है आप इसको बोल सकते हैं, काम सबका सेम ही है, सिर्फ नाम इनके अलग अलग हैं। अगर तो मंडे को कैंडल, अगर तो मंडे को कैंडल, मैं मेरे अल्फाज लिख लें, मैं बाद में यहाँ पे लिखूंगा, मैंने यहाँ पे मैंने लिखा नहीं बल्कि मैं लिख लेता हूँ वरना ना बहुत से भाई हैं, if H4 candle closed above previous high, then look for buying opportunity। ठीक है, ये मैंने लिख दिया क्योंकि बाद में जो है ना वो बहुत से प्रॉब्लम्स आती हैं कि अगले कहते हैं यार आपने बताया नहीं था। भाई ये लिखने मैंने लिख दिया एनालिसिस हम D1 के चार्ट पे कर रहे हैं, लेकिन आप इसको H4 के मुताबिक भी जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। प्रीवियस हाई जो बना है वो थर्सडे का बना हुआ है, फ्राइडे का नहीं है, ठीक है, थर्सडे का हाई है। अगर तो कोई भी H4 की कैंडल थर्सडे का हाई को ब्रेक करती है और अपनी क्लोजिंग उसके ऊपर दे देती है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ H4 कैंडल क्लोज्ड अबव प्रीवियस हाई देन लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। फिर आपने इसको बाय में देखना है। टारगेट आपका 154.00 होना चाहिए। बहुत ही हैंडसम प्रॉफिट आप इससे जनरेट कर सकते हैं विद वेरी मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। 100 पिप्स आपका स्टॉप लॉस है और गेन आपका तकरीबन जो है वो 400 पिप्स का है। तो मेरे ख्याल में ये एक एक्सीलेंट गेन है और अगर मार्केट आपके हक में आ गई तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त मुनाफा आप बना पाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं यूएसडी कैड की। यूएसडी कैड को आपने बहुत ही ध्यान से अंडरस्टैंड करना है इस एनालिसिस को। ये एनालिसिस एकदम से आपने ये नहीं करना कि मंडे आया और आपने एकदम इसके ऊपर जो है वो सेल की ट्रेड एक्टिवेट कर दी, ऐसा नहीं करना आपने। आपको वेट करना पड़ेगा। वेट क्या करना है आपने
कि अगर तो D1 की कैंडल सेल की बनती है, यानी कि आपने कुछ देर वेट करना है। ये नहीं है कि वो सेल की छोटी सी बनी हुई और आप इसके ऊपर सेल लगा दें, ऐसा नहीं करना। जरा आपने वेट करना है, ठीक है। अगर तो वो बड़ी कैंडल बन रही है, ठीक है, बॉडी उसकी थोड़ी सी लार्ज हो रही है, तो आप इसके ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। और आप अपने स्टॉप लॉस जो है, जो फ्राइडे का जो हाई है, वो आपने अपना जस्ट स्टॉप लॉस लगा दो। सॉरी, ये वो बाय डिफॉल्ट ऐसे चला गया, तो ये आपने अपना स्टॉप लॉस लगा देना। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी वेट करना है, तो आप फिर मंडे की कैंडल का क्लोजिंग का वेट जरूर करें। अगर मंडे की कैंडल सेल में क्लोज हो जाती है, तो देन ही आप इसके ऊपर जो है वो अपनी सेल की ट्रेड को एक्टिव करें ट्यूसडे वाले दिन। यानी कि मंडे को कैंडल बेरिश में क्लोज हुई, ओके हो गया। अब आप ट्यूसडे को इसके ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ये जो फ्राइडे का हाई है वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट आपका जी जो है वो 1.337 है, या आप 1.3340 कर लें, ये आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए। और जब मुनाफा शुरू हो तो आपने अपनी ट्रेड्स को एकदम से क्लोज नहीं कर देना, आपने उसको होल्ड करना है, सब्र रखना है। अपने ना में सब्र लेकर आए यार, बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है कि आपको मेरे एनालिसिस जो है, ये मैंने आपको तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 एनालिसिस मैंने आपको नेक्स्ट वीक के लिए बताए हैं। और जो थंबनेल है मेरा इसके ऊपर यूट्यूब पे, वहाँ पे मैंने इनके नाम भी लिख दिए हैं। सो लिहाजा आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अपने ओन एनालिसिस भी लाजमी करने हैं। अगर आपको लगे कि मेरा एनालिसिस आपके साथ मैच कर रहा है, देन ही आपने ट्रेड करनी है। अदरवाइज आप अपने ही एनालिसिस को फॉलो करें। ट्रेड एट जो ऑन रिस्क का योर प्रॉफिट है, योर लॉस है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर जो है वो आ रहा है, और टेलीग्राम का भी मैंने आपको अपना एक लिंक दे दिया, आपको नाम बता दिया, तो आप उसको भी फॉलो करें। और वहाँ पे मैं आपको अपने जो है फ्री सिग्नल जो है वो दे रहा हूँ, लेकिन वो थोड़े आएंगे। अगर आपको मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है, आप मेरे से व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो अप्लाई होंगी, उसके बाद मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक हम सब के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और हम मार्केट से एक अच्छा मुनाफा जो है वो ज़रूर बना पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एनालिसिस ऑन वीकली फॉरेक्स फॉरकास्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।